हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री गर्ग संहिता से, उसी के आगे भगवान की रासलीला के बारे में, उसी के आगे आज श्रवण करेंगे। उससे पहले हम कीर्तन से प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस गर्ग संहिता क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे
अध्याय 20 से, जिसमें भगवान की रासलीला का वर्णन किया गया था। भगवान हर एक वन में प्रवेश करते हैं और वहां पर रासलीला करते हैं, हर एक वन में प्रवेश करते हैं। और उसके पश्चात भगवान कोकिला वन में अंत में प्रवेश करते हैं। वहां पे भगवान के चरण चिन्ह दिखते हैं। फिर वहां पे गोपियां जो हैं भगवान को ढूंढते ढूंढते सब जगह जाती हैं और सोचती हैं कि भगवान राधा रानी को भी ले गए हैं। आगे जाके देखते हैं कि राधा रानी भी जो है, जिसको गर्व हो गया था, जैसे गोपियों को थोड़ी देर के लिए गर्व हुआ था, उसी प्रकार से राधा रानी को भी गर्व हो गया था कि भगवान अभी पूरी तरह मेरे वश में हो गए हैं। और राधा रानी ने बोला कि अब मैं आगे चल नहीं सकती हूँ, थक गई हूँ। भगवान बोलते हैं राधा रानी जल्दी से फास्ट चलो। राधा रानी बोलती है, राधा रानी उसी जगह पे खड़ी हो गई, जब कृष्ण ने देखा था उसी जगह बोले मैं थक गई हूँ। भगवान ने बोला कि जल्दी चलना है, गोपियां पीछे आने वाली हैं, उनको छोड़ के आया हूं, वो ढूंढते ढूंढते आ जाएंगी इधर। हे राधा जल्दी चलो, तुम्हारी क्या अच्छा है, चलो मेरे कंधे पर बैठ जाओ। भागवत में लिखा है कि राधा रानी ने बोला कि मुझे कंधे पे बिठा लो। इसमें लिखा है भगवान ने कंधे पे बैठाया। जैसे ही राधा रानी अबाउट टू क्लाइम, कंधे पे चढ़ने लगी थी, भगवान अदृश्य हो गए। भगवान ने राधा रानी को भी छोड़ दिया, क्योंकि राधा रानी को भी यह अभिमान हो गया था कि भगवान उसको केवल उसको प्रेम करते हैं। जैसे पहले हर गोपी को हुआ था, भगवान ने सारी गोपियों को छोड़ दिया, राधा रानी को ले गए। कुछ देर बाद राधा रानी को भी छोड़ दिया। जैसे ही राधा रानी भगवान के कंधे पर चढ़ने लगी, ये उनके गर्व का, ये उनका गर्व था। देखा कि भगवान कंधे पे चढ़ने लगी तो भगवान के कंधे ही नहीं थे, भगवान अदृश्य हो गए। जब गोपियां ढूंढते ढूंढते आई, राधा रानी नीचे जमीन पे पड़े रो रही थी। कई गोपियों ने उनको हनी का स्प्रे किया, चंदन का लेप लगाया, अगरू मस्क लगाया, सेफ्रॉन लगाया। सब कुछ ने उसके हाथों से उनके ऊपर ठंडी हवा की, कुछ ने चमर से ठंडी हवा की और उसको कंफर्ट दिया। जब उनको पता लगा, नारद मुनि बहुला बहुला से बोलते, जो मिथिला का नरेश, जब उनको पता लगा कि कितना कृष्ण ने कैसा ट्रीट किया राधा रानी को भी, हमको तो किया, राधा रानी को भी कैसा किया, कितना बेडली एरोगेंट कृष्णा ट्रीटेड हर बेडली, किस तरीके से किया। सारे गोपियों को भी आश्चर्य हुआ। प्राउड, जो जिनका सारा सारा गर्व था, उनका सारा गर्व भी नष्ट हो गया। सारी गोपियों का, राधा रानी का भी गर्व नष्ट हो गया। तो भगवान जो है इधर, हालांकि गोपियों को कभी गर्व हो नहीं सकता है, राधा रानी को कभी गर्व हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी इस लीला में, जिसमें भगवान और गोपियां एक सामान्य मनुष्य जैसी लीलाएं कर रहे हैं, इसमें गर्व हुआ। और भगवान जो है किसी के भी गर्व को नहीं सहन कर सकते। भगवान हमेशा गर्व का चकनाचूर व्यक्ति को अपनी अच्छी से अच्छी स्थिति से गिराकर, अच्छी से अच्छी स्थिति से गिराकर, जिसमें उसको कुछ सालों पहले लगता नहीं कि वैसी स्थिति में पहुंच जाएगा, ऐसी स्थिति से गिराते हैं। क्योंकि गर्व तोड़ना उनका, संसार में किस चीज का गर्व कोई कर सकता, अच्छे अच्छों का गर्व तोड़ देते हैं भगवान। इसलिए कई लोग ऊंची स्थिति में भी जाके गर्वित नहीं होते हैं। बड़े बड़े भगवान के शुद्ध भक्त, या कई बार बहुत बड़े बड़े धनी लोग भी होते हैं, वो वो एक सारी चीज कर लेंगे लेकिन एक चीज नहीं करेंगे, गर्वित नहीं होंगे। अपनी पोजीशन को हमेशा हम्बल बनाए रखें। कोई कल्पना नहीं कर सकता आज से 10, 20, 25, 30 साल पहले के किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि उसका सारा गर्व टूट जाए और सड़क पे आ जाए।
सारा गर्व टूट जाए, सड़क पे आ जाए। लेकिन समय का समय का पता नहीं लगता है। ये काल ऐसा बलवान है कि अच्छे अच्छे को सड़क पे ला देता है, व्यक्ति को खाने के लाले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर गोपियों का गर्व तोड़ दिया, राधा रानी का भी गर्व तोड़ लीला में। वैसे गोपियां ना तो कभी वो तो भगवान भगवान की शुद्ध भक्त है, राधा रानी तो खैर भगवान का ही अंग है, लेकिन फिर भी भगवान इस गोपी लीला में बता रहे हैं। तो अभी इसके बाद में कल हमने श्रवण किया, अभी इसी रास डांस में आगे, रास लीला में 21वें अध्याय में आगे भगवान जब गोपियों का गर्व पूरा टूट जाता है, तो गोपियों का गर्व टूटने का कैसे पता लगेगा कि गोपियों का या राधा रानी का गर्व टूटा है? इस लीला में गोपियां उसको स्तुति करती हैं, भगवान की उस भाव में स्तुति करती हैं और बताती हैं कि हम हमारी क्या पोजीशन है, आपकी तुलना में हमारी क्या पोजीशन है, अपनी स्थिति को बताती हैं, प्रदर्शित करती हैं कि हमारा हमसे हमसे त्रुटि हुई हमसे त्रुटि हुई। जब भगवान से बार बार स्तुति करती हैं, तब जाके भगवान उनको प्रसन्न करने के लिए फिर से आते। तो वे नारद मुनि कहते कृष्ण को फिर से अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अभी तो कृष्ण चले गए, कृष्ण को फिर से अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सारी कन्याएं, गोप कन्याएं एक साथ आई और बड़ी मधुरता से करताल प्ले करके उनके बारे में गीत गाने लगी, उसके भगवान के ब्यूटीफुल वर्च्यूज, उनके सुंदर गुणों का गीत गाने लगी। ये है भगवान के प्रति फिर से क्षमा मांगने का तरीका। और अपनी स्थिति भी बताती हैं, गोपी गीत में हम देखते हैं गोपियां अपनी स्थिति बताती हैं कि हमारी आपकी तुलना में क्या स्थिति है। जब इसी आर्त हृदय से ऐसी प्रार्थना करती है, तब जाके भगवान प्रसन्न होते। जब तक हृदय में किसी भी प्रकार का गर्व रहता है, घमंड रहता है, तब तक भगवान जो है दर्शन नहीं देते हैं, प्रसन्न नहीं होते। गोपियां कहती वो प्रार्थना करते करताल के साथ में और गीत गाती हुई उनके ब्यूटीफुल वर्च्यूस, मतलब उनके गुणों के साथ भगवान के गुणों की महिमा गाती। गोपियां कहती हैं हो तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले उन लोगों के आभूषण और ब्रह्मांड के दीपक और भगवान जो कामदेव से भी ज्यादा आकर्षक है। हे भगवान, हे हे कृष्ण, जो उन कष्टों से, पापों के कारण जो कष्ट होते हैं उनका निवारण करने वाले, हे आनंद की जड़, हे यदुवंशी, यदुओं के प्रकाश, हे नंद सुत, हे स्वतंत्र भगवान, हे भगवान जो कमल पुष्प से निकली हनी से भी, शहद से भी ज्यादा मधुर आपको प्रणाम है हमारा। एकदम अभी सारा भाव कहा वो समझ रही थी कि भगवान हमारे लिए एक्सक्लूसिव है, हमारे ऊपर निर्भर है भगवान, लेकिन अभी क्या बोल रही है? ओ इंडिपेंडेंट लॉर्ड, हे स्वतंत्र भगवान, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं। भगवान और भगवान के जो शुद्ध भक्त रहते हैं, वो भगवान तो स्वयं स्वतंत्र है और भगवान के भक्त भी स्वतंत्र है, पूरी तरह संसार से स्वतंत्र है, केवल भगवान के ऊपर निर्भरता है। भगवान के भक्त भी पूरी तरह से स्वतंत्र है, पूरी इस भौतिक जगह से पूरी तरह स्वतंत्र है, केवल भगवान के ऊपर निर्भरता है और वो निर्भरता कंप्लीट है।
जितनी अधिक निर्भरता है भगवान की भौतिक जगत से, उतनी अधिक स्वतंत्रता है, उतनी अधिक हमारी भौतिक जगत के ऊपर निर्भरता खत्म हो जाएगी। जितनी भगवान के ऊपर निर्भरता जितनी ज्यादा रहेगी। किसी बड़े से बड़े व्यक्ति, कोई महान व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा धनी हो, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो, कोई बहुत बड़ा कॉन्टेक्ट वाला हो, कोई कुछ बड़ा, शुद्ध भक्त की स्वतंत्रता, शुद्ध भक्त भौतिक जगह से पूरा स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि वो भगवान के ऊपर पूरी तरह निर्भर हो गया है। अभी उसको किसी चीज का भय नहीं है, डर नहीं है, किसी भी चीज का भय नहीं। आगे प्रार्थना करते हैं, हे गायों के विजय ध्वज, ब्राह्मणों के विजय ध्वज, संतों के विजय ध्वज, हे भगवान जो देवताओं के द्वारा सम्मानित होते हैं, भगवान जो इस जगत में असुरों को मारने के लिए उत्पन्न हुए हैं, जिसमें कंस प्रमुख है, और सूर्य जैसे सूर्य कमल को खिलाता है, उसी प्रकार से है सूर्य जो नंद के परिवार के कमल को खिलाता है। वो देवताओं की आंखें, देवताओं के नेत्र, मुक्त आत्माओं के नेत्र, आपकी जय हो, गोपियां गाती हैं। फिर बोलती है प्रशंसा ये भी करें, सारे गुण गा रही है। गोपों के सागर में परम मोती, गोप वंश में, गोप वंश के पर्वत में सैफायर, गोपों के झील में कमल, और महान हंस परमहंस चंदन के वन में परमहंस, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आप भंवरे के समान है, जो राधा रानी के मुख की तरफ आकर्षित होते हैं। राधा रानी के मुख कमल, भंवरा कमल की तरफ, राधा रानी के मुख कमल की तरफ आकर्षित हैं। आप चकोर पक्षी हैं, जो राधा रानी के मुख कमल की तरफ आकर्षित होते हैं। आप चंद्रकांति ज्वेल है, नेकलेस में चंद्रकांति ज्वेल के नेकलेस हैं, हार हैं, जो राधा रानी के हृदय में पहना हुआ है, और आप राधा रानी के माधवी पुष्प हैं। सब तरफ से मनाने की कोशिश करें कृष्ण। ऐसा नहीं कि कृष्ण गर्वित हो गए, वे गर्वित हो गई थी इसलिए कृष्ण उनका गर्व तोड़ रहे हैं, क्योंकि कृष्ण तो भगवान है। वो भगवान कृष्ण जो रास डांस के क्षेत्र में, जहां रास नृत्य होता है क्षेत्र में, अपनी महिमा मंडित होते हुए आनंद प्राप्त करते हैं, जो गोपियों के नेत्रों में प्राण लाते हैं, उस गोपनीय स्थान में, और जो फिर बोल रही, जो गोप कन्या को जो गर्व से भरी हुई उनको बहुत रफली ट्रीट करते हैं। जो गोप कन्या गर्व से भर गई उनको रफली ट्रीटेड गर्ल फील्ड विद प्राइड, जो बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करते हैं, जो उन गोप कन्याओं के साथ में जिन्हें जो गर्व से भर गई हैं, वो भगवान हमारे सामने कृपया प्रकट हो। अपने आप को ही बोल रही है कि हम गर्व से, अभी इनको एहसास हो रहा है कि जो है गर्व से, हम गर्व से भर गए थे, इससे भगवान ने हमें छोड़ दिया। तो स्वयं इस बात का जब एहसास हो कि मैंने गर्व में आके कितनी बड़ी भूल की। तो संसार में ये कई प्रकार के नशे होते हैं। एक तो शराब का नशा होता है, दूसरी दवाइयों का नशा होता है, फिर संसार में किसी को धन का नशा होता है, किसी को अपने कुल का नशा होता है, किसी को राग का नशा होता है, किसी से बहुत प्रेम हो जाता है और फिर उसमें वो गलती कर बैठता है,
किसी को द्वेष का नशा होता है, किसी को किसी से बहुत ज्यादा द्वेष हो जाए तो उसमें भयंकर गलतियां कर देता है वो। किसी को लोभ का नशा होता है, उसमें बहुत सारी लालच कर लेता है वो। किसी को क्रोध का नशा होता है, किसी को क्रोध का नशा होता है, किसी को क्रोध का नशा होता है। काम, किसी को काम का नशा होता है, काम का नशा, क्रोध का नशा, लोभ का नशा, मद, मद का नशा कि उसके पास धन और ऐश्वर्य, मद का नशा, मोह का नशा। कोई इतना मोहित हो जाता है, इतना मोहित हो जाता है, इतना मोहित हो जाता है कि वो क्या भयंकर गलतियां कर देता है कि जिसके कारण उसको जन्म जन्मांतर, एक जन्म नहीं कई जन्मों तक पछताना पड़ता है, क्योंकि भ्रमित हो गया इस संसार में। मोह का नशा, मद का नशा और मत्सर या ईर्ष्या का नशा, ये नशे जब चढ़ते हैं तो व्यक्ति इसके अंदर सारे पाप ही पाप, क्योंकि ये सारे शत्रु हैं मनुष्य के, और ये शत्रु क्या करवाएंगे, पाप ही तो करवाएंगे सारे, मित्र तो है नहीं इनमें से कोई भी। तो ये सारे नशे कराएंगे। जब व्यक्ति को नशा कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, कुछ जन्मों बाद उतरता है तो उसको पता लगता है कि उसने, अब जैसे भरत महाराज को मृत्यु के समय अपनी आसक्ति का जड़ का पता लगा कि ओ, उनकी इतनी आसक्ति थी, हिरण के बच्चे में इतनी आसक्ति थी कि मृत्यु के समय भी वही याद आ रहा है। ये कब पता लगा उनको, जब मृत्यु होने वाली थी कि उस समय भी वही याद आ रहा था। अभी गोपियों को पता लगा कि हे भगवान, भगवान की गुणों में गा रही है। देखिए भगवान के गुणों में गान करी, क्या करी, रफली ट्रीटेड गर्ल फिल्ड विथ प्राइड, उसको आप, उस गोप कन्या को बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करते हैं जिसको अपना अभिमान हो गया। ये गुण में बता रही भगवान के गुणों में। अपीयर बिफोर, हमारी आंखों के सामने कृपया प्रकट। हम लोग भगवान कृष्ण की पूजा, उन कृष्ण की पूजा करते हैं जिनकी भुजाएं सर्पों के दो राजाओं के समान है, जो कई प्रकार की लीलाओं का आनंद प्राप्त करते हैं, जो पृथ्वी पर आए हैं उनकी महिमा को सारे जगत में बताने के लिए, और जो अपने पैरों की धूल से वृंदावन के वन को सुसज्जित करते हैं, गोवर्धन हिल को सुसज्जित करते हैं, और सारी गोपियों को सुसज्जित करते हैं अपनी धूल से। कि गोपियां अभी कहाँ भगवान से आलिंगन कर रही थी और कहाँ अभी भगवान के चरणों की धूल पे आ गई। इनका अभिमान सारा टूट गया, और भगवान का काम ही है, इसीलिए भगवान की प्रशंसा करी। भगवान का काम ये है, सबका अभिमान तोड़ना। हाँ, हरे कृष्ण मंदिर, दंडवत प्रणाम। इसके बाद जो है गोपियां प्रार्थना करती हैं, गोपियां आगे वर्णन करती कि उनकी, उनके रज से वृंदावन, गोवर्धन और गोपियां भी सज जाती हैं, डेकोरेट हो जाती हैं। गोपियां कहती हैं जब हमें दुख नहीं है, हम दुख से बने, तब हम का सुंदर चंद्रमा के समान उनका ध्यान करती हैं, सुंदर सूर्य के समान उनका ध्यान करती हैं, वन में कुंज में उनका ध्यान करती हैं। ओ कृष्ण, हमारा दुख जो है उस राजा सौदास की पत्नियों से ज्यादा दुख है। ये राजा सौदास की कथा थी कि जब वो मारा गया था तो उसकी सारी रानियां रोने लग गई थी। हिरण्यकशिपु की कथा सुना रहा था, उस समय यमराज आए थे और सौदास की सारी पत्नियों को उन्होंने समझाया था कि तुम्हारा पति जो मारा गया है, युद्ध में मारा गया, वो कहाँ गया, तुमने कभी उसको देखा था, उस आत्मा को देखा था जिस आत्मा के लिए रो रहे? ये हिरण्यकशिपु
हिरण्याक्ष के परिवार को एक कथा सुनाता था, और उस समय सौदास का वो वर्णन करता था कि सौदास की सारी पत्नियां जब रोई थी, यमराज स्वयं आ गए थे। वो इतनी जोर से रोई थी, यमराज स्वयं आ गए थे, यमलोक तक आवाज पहुंची थी, और यमराज स्वयं आ गए थे उनको कि जिस व्यक्ति को तुमने देखा नहीं, जिस आत्मा को तुमने देखा नहीं, उसके लिए इतना क्यों रो रहे हो? और जिसको देखा वो तो यही है, वो शरीर तो यहीं पे है, जिस चीज को देखा नहीं उसके लिए रो रहे हो। तो यहाँ पे उसी का उदाहरण दे रही गोपियां, हे कृष्ण, हमारा दुख जो है उससे राजा सौदास की पत्नियों रानियों से 1000 गुना ज्यादा है, और नल राजा नल की जो रानियां थी उनसे करोड़ों गुना ज्यादा है, और राजा जनक की पुत्री सीता को जो दुख हुआ था भगवान राम से विरह का, उससे करोड़ों करोड़ों, उससे अनंत गुना ज्यादा है। ये दुख का वर्णन करी गोपिया कि हमारा दुख सीता को जब राम से विरह हुआ था, जब जंगल में छुड़वा दिया था लक्ष्मण के हाथों, सीता को भगवान राम ने त्याग दिया था, वो जो सीता को दुख था उससे तो अनंत गुना ज्यादा है। नल की रानियों से करोड़ों गुना ज्यादा है, और राजा सौदास की रानियों से हजारों गुना ज्यादा है, जो राजा सौदास युद्ध के मैदान में मारा गया था। अभी और भी प्रार्थना करती हैं। उद्धव जो कि भक्त शिरोमणि है, वो पूरी तरह से योग्य है आपके चरण कमलों के पास जाने के लिए। तो ये उस उद्धव के कारण जो है हम आपके चरण कमलों का शरण प्राप्त करती हैं। हे भगवान, हमारे ऊपर दया कीजिए, हमें आश्रय दीजिए। नारद मुनि कहते हैं, राजा बहुलाश नारद मुनि कथा सुनाने बहुलाश को, मिथिला के राजा को। जैसे गोपियां जोर जोर से रोई, भगवान को प्राप्त करने के लिए, ये अपनी इच्छा के लिए नहीं रोई कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही, या मेरे संबंधी की इच्छा पूरी नहीं हो रही, मेरे मित्र की इच्छा पूरा ना हो रहा है, मेरा इसका इच्छा नहीं पूरा हो रहा है, मेरा ये वो इच्छा नहीं पूरा हो रहा है, मेरा वो। जगत में रोना गाना इसलिए चलता है कि हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं हुई। लेकिन यहां बोल रही दर्शन देने की, अपने दर्शन देने की इच्छा से, या कोई किसी की मृत्यु पर रोता है, किसी नजदीकी की मृत्यु पर बहुत शोक व्यक्त करता है, या किसी संबंधी मित्र संतान जो प्रिय हो उसके कष्टों को देखकर रोता है, तो सारा भौतिक रोना गाना है। लेकिन यहाँ गोपियां भगवान के दर्शन के लिए रो रही, इनका रोना भी आध्यात्मिक है, इनका जो रोना है वो आध्यात्मिक है। गोपियां रोज रोती हैं उन कमल नेत्र से, उसी समय कमल नेत्र जो है तुरंत प्रकट हो जाते हैं। उनका ऐसा भाव देख के कमल नयन श्री कृष्ण, जिनके नेत्र कमलों के समान है, तुरंत प्रवृत्ति, क्योंकि शुद्ध हृदय से उन्होंने भगवान को पुकारा, और उनकी इस आध्यात्मिक इच्छा को पूरा करने के लिए उस कृष्ण को देख के, जो कि सुंदर मुकुट से सजे हुए थे, आर्मलेट थी भुजाओं पे, गहने थे, ईयर रिंग्स पहनी हुई भगवान, ब्रेसलेट पहने हुए भगवान ने, और उनका जो सुंदर घुंघराले काले बालों वाला मुखमंडल, चमकता हुआ मुखमंडल, वो, और जो संसार में बहुत महिमा मंडित है, वो आए। गोपियां तुरंत खड़ी हो गई, जब उनकी इंद्रियां तुरंत सचेत हो गई, जब उन्होंने अपने
उस इंद्रिय विषय को देखा। हम सबके इंद्रियों के विषय अलग अलग है। आंखों का विषय, इंद्रिय विषय अलग है। भौतिक आकर्षक चीजें देखना, कानों का अलग सुने, भौतिक आकर्षण स्वरों को सुनना या भौतिक आकर्षक बातों को सुनना। जब व्यक्ति कई बार व्यक्ति गपशप करते तो गपशप करते करते रात में कितने घंटे बीत गए, कितने घंटे बीत जाते हैं रात में, पता ही नहीं लगता। सुबह फिर व्यक्ति देर से उठता है, आराम से उठता है, आंखें मलते हो, कितने घंटे, क्योंकि कानों के लिए वो गपशप आकर्षण का केंद्र है। मुख के लिए ऐसा बोलना, ऐसा वार्तालाप करना आकर्षण का केंद्र है। नासिका के लिए, नाक के लिए सब फ्रेग्रेंस, त्वचा के लिए ऐसा ठंडा गरम, शीत में गरम और गर्मी में शीत, ऐसा टच। जीवा के लिए स्वाद देने वाले व्यंजन। ये सारे हमारे जैसे इंद्रियों के विषय हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जब कृष्ण को देखा तो कृष्ण, गोपियों की इंद्रियां एकदम एक्टिव हो गई जब उन्होंने अपने इंद्रिय विषय को देखा। गोपियों का इंद्रिय विषय कान, आंख, नाक, सब सारी इंद्रियां उनके, जो सारी इंद्रियों से भगवान का ध्यान करती है। उनकी इंद्रियों का, सारी इंद्रियों का एक ही विषय है। मन को भी लगाना है तो उसमें आंखों को भी लगाना है, कानों को भी उनके लगाना है मधुर बंसी को सुनने में, नाक को भी लगाना है उनके सुगंधित हवा से, उनके शरीर से जो आ रही, उनके अमृत का उनका उनका रस पीना है। गोपी शब्द का अर्थ है, गौ मतलब होता है इंद्रियां और पी मतलब होता है पीना। तो गोपियां वो हैं जो अपनी सारी इंद्रियों से भगवान के सारे रसों का पान करती है, बार बार पीती है पूरी तरह से। सारी इंद्रियों, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान में लगा के उनका रस पीती है, उसका नाम है गोपी। सारी इंद्रियों से, गो मतलब इंद्रियां, गो मतलब गाय भी है, गो मतलब इंद्रियां, जो अपनी सारी इंद्रियों को एकाग्र करके भगवान का रस का आस्वादन करती है, वह है गोपियां। तो अभी वो वही अपना काम कर रही है कि उनके इंद्रियों का जो विषय है वो है भगवान। वो भगवान उनके बीच बांसुरी बजाते हुए, डांस करते हुए प्रकट हुए। और फिर राधा रानी के डांस करने लगे और फिर अपने आप को विस्तार किया, फिर सारी गोपियों के साथ डांस करने लगे। जैसा डांस करते टाइम छोड़ के गए थे, जिस जिस अवस्था में छोड़ के गए थे, फिर से उसी अवस्था में आके डांस करने लगे। बीच में केंद्र में राधा रानी और आसपास गोपी। और उन्होंने इतना आनंद प्राप्त किया उनके साथ डांस करने, इतना तो हार्ट्स कंटेंट, मतलब हृदय फुल हो गया। जब तक, जैसे बोलते हैं ना, जब तक गला तक नहीं भर जाए खाना तब तक संतुष्ट, तो ऐसे हृदय तक भर गया उनका। उन सारी गोपियों का दुख दूर हो गया। और जो ब्रज की कन्या इस प्रकार से उन्होंने कृष्ण को इस प्रकार से अप्रोच किया मन में, और अपने हाथ जोड़कर फॉल्टरिंग वर्ड से, मतलब रुकती रुकती वॉइस, उनकी आवाज चौक हो गई थी उससे। उन्होंने कृष्ण से कहा, गोपियां कृष्ण से कहती हैं, उनका सारा दुख चला गया। अब गोपियां कृष्ण से कहती हैं, हे कृष्ण, जब आपने हम गोपियों को छोड़ा तो हमारे लिए पूरा जगत क्या हो गया, एक
घास के तिनके के समान हो गया। चैतन्य महाप्रभु भी गाते हैं, गोविंद के विरह में जगत शून्यम, शून्यम जगत। विरह में चैतन्य महाप्रभु भी गाते हैं कि मेरे प्राणनाथ के विरह में, गोविंद के विरह में शून्य जगत हो गया। क्योंकि उनकी इंद्रियों का विषय एक ही था, और वही इंद्रियों का विषय नहीं तो जगत शून्य हो गया। अब हमने आपके चरण कमल प्राप्त करके हृदय की इच्छा पूरी कर ली है। आप हमें बताइए, जब आप गए थे, आप कहाँ गए थे, हमें बताइए, प्लीज टेल अस। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोलते हैं, गोपियां पुष्कर द्वीप में एक महान संत है जिनका नाम हंस है, उन्होंने दही के सागर में जब वो डूब गए थे तो उन्होंने बहुत तपस्या की थी। गोपियां, उन्होंने 2 मनवंतर वहां पर किए थे मेरे ऊपर ध्यान करके, शुद्ध भक्ति में। आज एक 4 मील लंबी फिश ने उनको निगल लिया था। फिर एक असुर ने, जो उनसे भी बड़ा था, फिश से, मछली से, उस मछली को निगल लिया। मैं बहुत बड़े चाकू से मैंने उन दोनों मछलियों को काटा और उस हंस ऋषि को बचाया दुख से। उसके बाद गोपियों में श्वेत द्वीप में गया और फिर दूध के सागर में लेटा और मैंने थोड़ा झपकी ली। है मेरे प्रिय गोपियों, मैंने ये जब जाना कि आप लोग दुख पा रही है, मैंने तुरंत अपनी झपकी जो न पाई थी, थोड़ी देर की नींद आई थी, उसको छोड़ के तुरंत यहां गया। आपकी शुद्ध भक्ति, आपकी शुद्ध भक्ति ने मेरे को आपका नम्र सेवक ने मैं परिवर्तित कर दिया है। साधु भक्त जो हैं, जिनका उदार हृदय है और जो सबको समान रूप से देखते हैं, जो इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और जो भौतिक वस्तुओं से अलग रहते हैं, वो अपने त्याग में बहुत प्रसन्नता पाते हैं। मैं उनको बहुत प्रसन्नता देता हूं। उसी प्रकार से जैसे इंद्रियां जो हैं, इंद्रिय विषयों में आनंद प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से जैसे इंद्रियां जो हैं इंद्रिय विषय में आनंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से गोपियां जो हैं, उसी प्रकार से इंद्रिय विषय में आनंद प्राप्त करती है।
गोपियां कहती हैं, कृष्ण अगर आप हमसे प्रसन्न हैं, हमें आप अपना रूप बताइए जो आपने अनंत शेष के ऊपर 100 के ऊपर दिखाया था। नारद मुनि कहते हैं, भगवान कहते हैं ठीक है। जब गोपियां उनको देख रही थी तो राधा कृष्ण दोनों ने अपने आप को चेंज कर लिया, 8 भुजाओं वाले लक्ष्मी नारायण के रूप में चेंज कर लिया, और वो स्थान तुरंत क्षीर सागर बन गया जिसमें कई लहरें चल रही थी, और उसमें कई बड़े बड़े महल उत्पन्न हो गए। और फिर भगवान शेष, जो अनंत शेष है, वो 1000 फन वाले, अपने उनका श्वेत शरीर है, और वो उसका छत्र बन गया हजारों भुजाओं वालों। और उनके हजारों फन जो हैं ऐसे डेकोरेट हुए जैसे सूर्योदय के। कृष्ण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में उस शेष, अनंत शेष के गद्दे पे सोए राधा रानी लक्ष्मी के रूप में उनकी सेवा कर रही। इस सुंदर रूप को देखकर जो 10 करोड़, 1 करोड़ सूर्य के समान थे, सारी गोपियां उनको प्रणाम करने लगी और वो आश्चर्य से भर गई। हे बहुलाश, जहां पर भगवान कृष्ण ने ये रूप दिखाया वो बहुत पवित्र जगह है, और यहाँ पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण फिर यमुना में प्रवेश किए, और इस लीला के बाद में और गोपियों के साथ में जल क्रीड़ा की। राधा के हाथों से 1000 पत्रों वाला कमल छीना, एक वस्त्र छीना, और कृष्ण जो है भागने लगे, जोर जोर से हंसने लगे जल में। कृष्ण की बांसुरी छीन के और उनकी लकुटी छीन के और उनका पीताम्बर छीन के राधा रानी आलसे भागने लगी, जोर जोर से हंसने लगी यमुना के जल में। जब कृष्ण ने बोला राधा रानी से, मेरी बांसुरी वापस दो, तो राधा रानी ने बोला कि कृष्ण मेरा भी कमल वापस दे दो। कृष्ण ने कमल और अब वस्त्र वापस लौटाया राधा रानी को। राधा रानी ने उनकी बांसुरी और लकड़ी और उनके पीताम्बर वापस। तब भगवान कृष्ण ने जो वैजंती माला पहने हुए थे, जो उनके घुटनों तक जा रही थी, और जो बड़ी मधुरता के साथ जो जो हिल रही थी जब वो चल रहे थे, इस तरीके से कहते हुए भांडीर बन के जंगल में गए। तब कृष्ण जो हैं, जो सारे कलाओं के कलाकार हैं, उन्होंने गोपियों को सजाया, कई पिक्चर के साथ में, डिजाइन के साथ में, कलर के साथ में, यावक कज्जल और कुमकुम सजाया। तब राधा रानी जो कीर्तिदा की पुत्री है, उन्होंने कृष्ण के मुखमंडल को सजाया कई डिजाइन से, चंदन के लेप से, अगरू से, मस्क से और केसर से।
इस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे को सजाया। ये रासलीला का अध्याय, तीनों अध्याय थे जो ये खत्म हुए। अब 22वां अध्याय शुरू होता है जिसमें शंखाचूर्ण के वध की कथा है। रासलीला के 3 अध्याय खत्म है, रासलीला चल रही है अभी। इस बीच में शंखाचूर्ण आता है और शंखाचूर्ण का वध होता है ये 21वें अध्याय में। नारद मुनि कहते हैं, राजा कृष्ण और गोपियां फिर गए लोहजंग वन में, गए उस फॉरेस्ट में जो माधवी लताओं से भरा हुआ था। भगवान कृष्ण ने अपने प्रीतमा के साथ भगवान कृष्ण यमुना के किनारे चलने लगे, जो भवनों की आवाज से भरा हुआ था और जिसमें सुगंधित हवा चल रही थी। भगवान कृष्ण जो रास नृत्य के राजा हैं, वहां पे चले बहुत से पवित्र वन में जो करीला, पीलो और ब्लैक कमाल से भरा हुआ। इस प्रकार से गाते हुए भगवान ने रासदास प्रारंभ किया राधा रानी के साथ में। उसमें कई गए, फिर ये नए वन में आके नया फिर से डांस किया भगवान ने। वो उन्होंने ऐसा डांस किया जैसे इंद्र स्वर्ग लोक में अप्सराओं के साथ डांस कर। हे राजा, नारद मुनि सुना रहे बहुलाश्य को। तब एक अद्भुत घटना घटी, ये मेरे मुख से सुनो। एक समय एक बहुत पावरफुल यक्ष होता था जिसका नाम था शंखचूड़। वो कुबेर का अनुयायी था और गदा युद्ध में उससे उसके बराबर कोई नहीं था। और मेरे मुख से उसने कंस की शक्ति का के बारे में सुन रखा था। गदा लेके वो गदा जो 1000 भार का था, 1 लाख भार का था, वो स्ट्रांग यक्ष जो है घर छोड़ के मथुरा की तरफ गया। गर्व से भरते हुए उसने कंस को प्रणाम किया। रॉयल असेंबली ने कहा, ये तीनों लोगों की जीतने वाले, मेरे से गदा युद्ध कीजिए। अगर आप जीत गए मैं आपका सेवक बन जाऊंगा, अगर मैं जीत गया मैं आपको सेवक बना लूंगा लंबे समय तक। कंस ने ऐसा तथा करके बहुत बड़ा गदा लेके फाइटिंग में कंस शंखचूड़ से फाइट किया। बहुत भयानक गदा युद्ध हुआ। जो कटकट साउंड था उनका ध्वनि गदा के टकराने से वो लग रहा था बादल गरज रहे हैं।
दोनों योद्धा की महिमा बहुत थी। वो ऐसे लग रहे थे जैसे दो मल्ल युद्ध वाले मल्ल युद्ध कर रहे हैं ग्राउंड में, या दो डांसर डांस कर रहे हैं, या दो एलिफेंट जो हैं बड़े वाले गजराज वो युद्ध कर रहे हैं, या दो शेर युद्ध कर रहे हैं। हे राजा, जैसा एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहा था, इन्होंने युद्ध किया और उनके गदाओं से स्पार्क निकलने लगे। उनके गदा जो हैं अंत में पीसेस में टूट गए। तब कंस ने एंग्री यक्ष को पंच किया, मुक्का मारा, और शंखचूड़ ने भी कंस को मुक्का मारा। दोनों एक दूसरे से हाथ युद्ध करते रहे। 27 दिन तक युद्ध करे, कोई भी कमजोर नहीं हुआ। दोनों आश्चर्यचकित थे। फिर उसके बाद में लास्ट में शंखचूड़ को पकड़ के उस शक्तिशाली असुर किंग कंस ने उसको 800 मील दूर आकाश में फेंक दिया। जब शंखचूड़ इतना से गिरा, वो कुछ डिस्टर्ब हो गया, उसने कंस को पकड़ के 8000 मील दूर फेंक दिया। जब कंस गिरा, वो भी थोड़ा डिस्टर्ब था, उसने यक्ष को पकड़ के शंखचूड़ पकड़ के कंस ने शरीर को ग्राउंड पे भूमि पे फेंका। फिर शंखचूड़ ने भी कंस को पकड़ के भूमि पे फेंका। इस प्रकार से वो लड़ते रहे। पूरी पृथ्वी भूमंडल कांपने लगा। तब जो गर्ग आचार्य जो सारी चीजें जानते थे, उस युद्ध के मैदान पे आए। दोनों फाइटर जो है उन्होंने उनको प्रणाम किया, और बड़े कठोर शब्दों में उन्होंने कंस को कहा, गर्ग ने कहा, और राजाओं के राजा, इस युद्ध को कंटिन्यू मत करो, बिकॉज इसका कोई मीनिंग नहीं है। जो शक्तिशाली योद्धा शंखचूड़ है वो आपके बराबर है। आपके मुक्कों से मुष्टि से ऐरावत हाथी भी मूर्छित हो गया था। उसका घुटने अभी भूमि को स्पर्श करते हैं। दूसरे जो शक्तिशाली योद्धा थे अभी तक मारे जाते हैं तुम्हारे मुक्कों से, बट शंखचूड़ जो है गिरा भी नहीं है। इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे रीजन सुनो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपको मारने वाले हैं, और शंखचूड़ को ही मारने वाले हैं। जैसे आप स्ट्रांग हो भगवान शिव के आशीर्वाद से, ऐसा ही वो भी स्ट्रांग है। इसलिए यदुओं के राजा, तुम शंखचूड़ से मित्रता कर लो। तुम शंखचूड़ से मित्रता कर लो, और वो तुम जो है यक्ष के राजा, शंखचूड़ तुम कंस से मित्रता कर। कंस को बोला शंखचूड़ से। नारद मुनि कहते इस प्रकार से गर्ग मुनि शब्दों से शंखचूड़ और कंस एक दूसरे के मित्र बन गए। तब शंखचूड़ ने कंस को घर पे इनवाइट किया। उस रास्ते पे जाते समय रात्रि में रास डांस की उन्होंने मधुर ध्वनि सुनी। इस ध्वनि को, जो करताल की ध्वनि थी, वो लोग रास मंडल की जगह पे आए। वहां पे राधा रानी को देखा जो रास की रानी थी, और भगवान कृष्ण को देखा जो रास के राजा थे। और उनके लेफ्ट भुजा में, बाई भुजा में राधा रानी थी कृष्ण, और जिनका लेफ्ट फुट जो है झुका हुआ था, और जो बांसुरी बजा रहे थे, और एक सुंदर मधुर मुस्कुराहट थी।
और जिनकी भौएं ने कई कामदेवों को भ्रमित कर दिया था, जो ब्रज के स्वामी हैं और ब्रज के गोपियों के स्वामी, और जिनकी सेवा करोड़ों क्षत्रियों से, छात्रों से और चमर से की जाती है। कृष्ण को एक छोटा सा कमजोर बालक समझते हुए शंखचूड़ ने एक गोपी को अपहरण करने का प्रयास किया। बाहुलाश बोलते हैं, जब शंखचूड़ रास डांस में आया तो क्या हुआ, हमें बताइए, है नारद मुनि, बताइए। नारद मुनि कहते, जब गोपियों ने देखा, फियर्स भयानक शंखचूड़ को देखा, जो ब्लैक था और इतना लंबा था जैसे 10 ताल के वृक्षों, और जिसका टाइगर के समान मुख था और लोलिंग टंग थी बड़ी लंबी, वे सब गोपियां सब डर गए। जब शंखचूड़ आया, बहुत कोलाहल मच गया, सब लोग बोलने लगे हाय हाय। गोपियां चारों दिशाओं में भागने लगी। कंस जो कि भय, शंखचूड़ जो कि भय रहित था और काम से ग्रसित था, एक गोपी को पकड़ा उसने, जिसका नाम था सतचंद्र नाना, और उत्तर की तरफ भागा। कृष्ण जो है अपने हाथ में साल वृक्ष को लेके उस असुर का पीछा किया। ये देखकर कि कृष्ण जो है उसको अविजय अजय मृत्यु की तरफ उसके पीछे भाग रहे हैं, यक्ष जो है बहुत भयभीत हो गया, गोपी को पीछे छोड़ दिया और अपने जीवन के लिए प्राण बचाने के लिए भागा। जहां पे भी वो शंखचूड़ जाता, जो क्रोधित कृष्ण है अपने हाथों में साल ट्री को लेके उसके पीछे भी भागे। हे राजा, जब वो हिमालय में आया, शंखचूड़ ने विशाल वृक्ष हाथ में लिया और फाइट हुआ कृष्ण के सामने। अपनी शक्तिशाली भुजाओं से भगवान ने साल वृक्ष को उसके ऊपर फेंका, और जो असुर था ऐसा गिरा जैसे भारी भयानक तूफान से वृक्ष गिर जाता है। उठ के उस असुर ने फिर पंच किया कृष्ण को, और भयानक गर्जा के साथ में, जिसकी इको चारों तरफ, प्रतिध्वनि चारों तरफ आ रही थी, अपनी पावरफुल भुजाओं से कृष्ण ने उस असुर को घुमाया और जमीन पर फेंक दिया। जैसे तूफान से, भारी तूफान से, चक्रवात से सारे कमल के पुष्प जो हैं वो अप्रूट हो जाते हैं। तब शंखचूड़ ने कृष्ण को पकड़ा और भूमि पर फेंका। इस प्रकार से जब लड़ रहे थे पृथ्वी मंडल पे, फाइनली एक बड़े मुक्के से कृष्ण ने असुर का सिर अलग कर दिया, और जैसे कोई व्यक्ति पुण्य सारे ले लेता, उसी प्रकार कृष्ण ने उस शंखचूड़ के सिर से वो ज्वेल ज्वेल निकाल लिया, मणि निकाल ली। हे राजा, उससे रोशनी निकली, एक प्रकाश निकला असुर के शरीर से, और बहुत देर तक घूमता रहा सारी डायरेक्शन में, और फिर कृष्ण के मित्र श्री दामा में प्रवेश कर दिया, जो जिसका ब्रज में जन्म हुआ। इस प्रकार से शंखचूड़ पर मारकर भगवान कृष्ण ने उस ज्वेलरी को अपने हाथ में लिया और रास नृत्य के उस क्षेत्र में आ गए लंबे समय के बाद। और वो ज्वेल जो है गोपी चंद्र नाना को, जिसका अपहरण होने वाला था, उसको देके भगवान कृष्ण ने अपना रास नृत्य
कंप्लीट रखा, उस रास नृत्य को चालू चालू रखा। इस प्रकार से ये रास लीला का दृश्य अभी भी और भी चलेगा, और भी लोग आएंगे, लेकिन अभी शंख सुनाया इसको मारा था। रासलीला के और भी अध्याय आगे हम सुनते रहेंगे। आज समय हो गया, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री गर्ग संहिता ग्रंथ की जय, श्री गर्ग मुनि की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय।